आप सब जानना चाहते हैं कि आज हमारी मार्केट इतना ज्यादा क्यों गिरी। क्या यहां से एक मार्केट में बड़ा सेल ऑफ आ सकता है, यहां से मार्केट क्रैश हो सकती है, क्या मार्केट और गिरती चली जाएगी? क्या ये वो वक्त आ चुका है कि हमें, अगर हम प्रॉफिट पे बैठे हैं तो हमें अपना सारा माल खाली कर देना चाहिए, सारे शेयर्स बेच देने चाहिए, या फिर हमें यहां पर और एक्यूमुलेट करना चाहिए और बाइंग करनी चाहिए? एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सेल एवरीथिंग और बाय मोर। वेल, बिफोर आई टॉक अबाउट इंडियन स्टॉक मार्केट, एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि एक बार आप जापान की मार्केट की तरफ ध्यान दीजिए। आज में जापान की मार्केट इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं लगभग 12.5% इंट्राडे में गिरी है। ये अगर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, 1987 में जो ब्लैक मंडे का क्रैश आया था ना, उस वक्त मार्केट इंट्राडे में 10% से ऊपर गिरी थी। और 1987 से सीधा 2024 में आज वो दिन आया है जिस दिन में जापान की मार्केट 12.5% लगभग गिरी है। तो ये क्यों हुआ? सबसे बड़ा रीजन, मैं जापान से शुरू कर रहा हूं तो कुछ जापान में ही हुआ होगा। जापान में इंटरेस्ट रेट अभी तक चल रहे थे 0.0। अभी जापान की मार्केट ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, और इंटरेस्ट रेट कितना बढ़ा है? सिर्फ 0.25% बढ़ा है। बट ये 0.25% जापान की मार्केट के लिए एक बहुत सिग्निफिकेंट नंबर होता है। मैं आपको समझाऊंगा क्यों। और उसी वजह से जापान की मार्केट ना सिर्फ इंट्राडे में, अगर आप पिछले 5 दिन देखेंगे तो लगभग 17% से ऊपर गिर चुकी है। तो ये क्यों गिर रही है? इसका एक रीजन है कि जापान में इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ने से अगर आप करेंसी देखोगे, यूएसडी जेपीवाई, आप लोग जानते हैं जो लोग करेंसी में ट्रेड कर रहे थे वो लगातार क्या करते थे, यूएसडी जेपीवाई में वो देखते थे कि ये ऊपर ही जाता जा रहा है, मतलब डॉलर स्ट्रांग होता जा रहा था जापानीज येन के कंपैरिजन में। बट आज अगर आप देखोगे तो ये आ चुका है 142 के लेवल पे। 160 से एक महीने के अंदर 160 के लेवल से 142 के लेवल पर आ गया है यूएसडी जेपीवाई। मतलब जापानीज करेंसी स्ट्रांग हो गई है और यूएस डॉलर वीक हो गया है। अब देखो इंटरेस्ट रेट से फर्क क्या पड़ता है। जापान में इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। आप एक एग्जांपल लो, अगर आप एक चिप्स का पैकेट इंडिया में 10 रुपए का खरीदते हो और अगर आप करेंसी को एक्सचेंज भी करा लेंगे, क्या 10 रुपए में जापान में चिप्स का पैकेट आएगा? नहीं आएगा। जापान में चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव है। इन्फ्लेशन वहाँ पर बढ़ रहा है और गवर्नमेंट चाहती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, तो उन्होंने क्या किया, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया। जापान एक ऐसी मार्केट है कि अगर जापान में आपका बैंक अकाउंट होता और आप जापान के बैंक अकाउंट में पैसा रखते तो आपको वहाँ पे नेगेटिव इंटरेस्ट रेट मिल रहा था। नेगेटिव का मतलब ये है, अगर आप अकाउंट में 1 करोड़ रुपए रखोगे तो यहाँ पे इंडिया में आप देखते हो ना 5%, 6%, 3% पैसा बढ़ जाता साल में, वहाँ पे वो पैसा कम हो रहा था। बिल्कुल स्विट्जरलैंड की तरह। स्विट्जरलैंड में भी अगर आप पैसा रखते हो तो उल्टा आपका पैसा कम होता है, ना कि बढ़ता है। अब ये होने की वजह से लोग क्या कर रहे थे, जापान का पैसा बाहर जा रहा था। लोग जो जापानीज इन्वेस्टर्स हैं वो बाहर इमर्जिंग मार्केट्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे। अब क्या होगा, अगर इंटरेस्ट रेट उन्हीं की मार्केट में मिलने लग गया तो जापानीज येन इस वक्त बाहर नहीं जाएगा। इसलिए जापानीज येन पहली बात तो स्ट्रांग हो रहा है, और इस वजह से क्योंकि डेट मार्केट में ही, मनी मार्केट्स में ही पैसा ज्यादा मिल रहा है, तो लोग शेयर मार्केट से पैसा बाहर निकाल रहे हैं। अब शेयर मार्केट से पैसा बाहर निकाल रहे हैं, इसलिए जापान की मार्केट टूटी। जापान की मार्केट टूटी तो एशियन मार्केट्स पे इंपैक्ट पड़ेगा। सिमिलरली आप चाइना की बात करो तो हैंगसेंग, ये जो इंडियन मार्केट टूट रही है, मैं इंडियन मार्केट पे इसलिए बाद में जा रहा हूं, पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ओवरऑल ग्लोबल सेंटिमेंट्स इस वक्त डाउन है। हैंगसेंग भी डाउन चल रहा है। अगर आप नैस्डैक की बात करोगे तो नैस्डैक भी डाउन चल रहा है। तो नैस्डैक यूएस मार्केट डाउन है, निकाय आपका जापानीज मार्केट डाउन है, चाइनीज मार्केट डाउन है, एशियन मार्केट डाउन है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट डाउन है। इसलिए आपको दिख रहा है कि इंडियन मार्केट गिर रही है। अब इंडियन मार्केट के ऊपर हम बात कर लेते हैं कि अब यहां से क्या हो सकता है। पॉइंट नंबर 1, आज आपने देखा इंट्राडे के अंदर लगभग 3% के आसपास मार्केट गिर गई थी, बट अभी थोड़ी सी आपको रिकवरी आते हुए दिख रही है। मार्केट क्लोजिंग टाइम के आसपास जा रही है, थोड़ा सा रिकवर कर रही है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो एक गैप डाउन होकर नीचे गया। अगर इंट्राडे में मार्केट फ्लैट खुलती और फिर ये 3% गिर जाता तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती, क्योंकि यहां पर मार्केट ने गैप क्रिएट किया है, तो हो सकता है ये गैप बहुत टाइम तक सस्टेन ना करे, तो मार्केट दोबारा से इस गैप को फिल आउट करने जाए। बट जैसे कि हमने एक बार इससे पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था कि अगर आप इस वक्त देखोगे मार्केट और कितना गिर सकती है, तो अगर मैं नीचे से ऊपर का एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल दिखाऊं तो आपको, अब आपने निफ्टी का भी जो इनिशियल सपोर्ट देखा है, देखिए इनिशियल सपोर्ट है 23,600 पहला सपोर्ट, अगर ये टूटेगा तो निफ्टी और नीचे भी जा सकती है। अब यहां पर अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड है,
आपने अपनी कैपेसिटी से ऊपर शेयर्स बाय कर रखे हैं, देखो आपने समझा कि मार्केट टॉप पर जा चुकी है और टॉप से रिवर्सल भी कंफर्म कर चुकी है। कोई बुराई नहीं है अगर आप प्रॉफिट्स पे बैठे हो तो प्रॉफिट बुक कर लो, क्योंकि अगर आपने भी प्रॉफिट बुक नहीं किया तो हो सकता है मार्केट और नीचे जाए। आज जब यूएस की मार्केट खुलेगी, मुझे ऐसा लगता है कि यूएस मार्केट भी नीचे खुलने वाली है और ड्रास्टिकली नीचे खुलेगी, जिससे कल भी मार्केट के अंदर आपको दिखेगा कि मार्केट नीचे जाते हुए दिख रही है। तो अगर मार्केट नीचे जाती है देखो गैप फिल होने के लिए मार्केट आएगी, बट उससे पहले हो सकता है आपको एक बार बड़ा घाटा भी दिख जाए। क्यों? क्योंकि कई सारे लोग स्विंग ट्रेड करते हैं। आपको अपने स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। अगर स्टॉप लॉस आ रहा है आप बाहर निकलिए, क्योंकि छोटा लॉस बड़े लॉस से हमेशा अच्छा होता है। और पॉइंट नंबर 2, अगर आप ट्रेड कर रहे हो, आपके पास लेवरेज पोजीशंस हैं, तो बहुत भारी पड़ सकता है आपके लिए। कैश पे एक आदमी बैठ सकता है, भाई मैं लॉन्ग टर्म सोच रहा हूं। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो फिर तो हर डिप आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। इस वक्त आपको मार्केट बाइंग अपॉर्चुनिटीज देगी, क्योंकि मार्केट नीचे जाएगी, आप सस्ते में जाके दोबारा से बाइंग कर सकते हो। बट अगर आप लेवरेज बैठे हो तो आपको बड़ा घाटा हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर लोग बोलेंगे कि भाई घबराने की जरूरत नहीं है। देखो विक्स बढ़ गया, आज में इंडिया विक्स 50% से ऊपर बढ़ गया। विक्स ऊपर कब जाता है? जब मार्केट में वॉलेटिलिटी की कंडीशन बनती है, तो इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। और अगर आप इंटरनेशनल विक्स देखते हो, यूएस का विक्स देखते हो, वो 65 को पार कर गया है। अब यूएस का जो ये विक्स 65 गया था, लास्ट कोविड में गया था, और कोविड के बाद इतना बड़ा विक्स का बढ़ना मतलब वॉलेटिलिटी मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है। तो आप इसे बहुत हल्के में नहीं ले सकते। बट यस, इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर फिर पैनिक की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। बट यस, आपको एक अच्छा करेक्शन हो सकता है दिख जाए, और करेक्शंस हेल्दी होते हैं। अगर मार्केट नीचे नहीं जाएगी तो दोबारा से ऊपर कैसे आएगी? और मार्केट का यही नेचर है। इवन इफ दिस बुल ट्रेंड कंटिन्यूज, तो इसके अंदर भी, बुल मार्केट के अंदर भी लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। अब इंटरनेशनल सिनेरियोस को आप समझें तो हमने एक एग्जांपल बांग्लादेश का दिया था। आपको ऑलरेडी पता है अभी तक रशिया यूक्रेन का वॉर सॉल्व नहीं हुआ है। यहाँ पर बात चल रही है ईरान और इजराइल की भी। इसके अलावा आपने देखा कि भैया यूके के अंदर लोग दुकानें लूट रहे हैं, वो भी बहुत टाइम से परेशान है। वहाँ पे भी इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, वहाँ पे रिसेशन का खतरा चल रहा है। तो बहुत सारे अगर हम चीज़ों को कंबाइन करके देखें कि भैया अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा यूएस का अच्छा नहीं आया, रिसेशन की बात चल रही है, तो इन सब चीज़ों पर मार्केट रिएक्ट करती है और ये आपको एक साथ देखने को मिल रहा है। तो अब क्योंकि मार्केट टॉप पर है, आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो अब आने वाले टाइम पे आप बहुत सेफली प्लान कीजिएगा व्हाट एवर यू आर गोइंग टू डू इन स्टॉक मार्केट। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है। अब फाइनली आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो मैक्सिमम लोगों के साथ, जिससे लोगों को पता लगे कि भाई ग्लोबल मार्केट्स में क्या हो रहा है और इंडियन मार्केट्स कैसे रिएक्ट कर रही है। ऑल्दो इंडियन मार्केट्स अभी तक जितना ग्लोबल मार्केट्स में असर आया है, जितना फॉल आया, उतना इंडियन मार्केट नहीं गिरी है। बट अगर गिर गई तो आपको हो सकता है अपने पोर्टफोलियो पर एक बड़ा डेंट देखने को मिले। तो इस वक्त थोड़ा कॉशन रखने की जरूरत है। आपको बहुत बड़ी बाइंग नहीं करनी चाहिए अभी। अगर आप बाय कर भी रहे हो तो आप छोटा छोटा अमाउंट बाय करो। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा, आप देखो कि मार्केट गिर गई, चलो एक बड़ा अमाउंट लगा देते हैं। हो सकता है आपको और भी मार्केट गिरते हुए दिखे। तो थोड़ा कॉशन के साथ आपको स्टॉक मार्केट में इस वक्त इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करनी है। बाकी क्योंकि विक्स बढ़ गया है, ऑप्शन सेलर को लगेगा यहाँ पर हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि विक्स बढ़ने से ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ जाते हैं। तो अगर आप ऑप्शन बायर हो तो भी सोच समझ के ही ट्रेडिंग करनी है। अगर आप 0 DT पे ट्रेड कर रहे हो तो ऑप्शंस बहुत जल्दी मेल्ट होंगे। ये सब ध्यान रखने वाली बातें हैं। बाकी आपका क्या मानना है, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है, क्या मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी? अपना व्यू कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फाइनली अगर आपके पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है, फ्री में जाकर डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन, इसी तरीके से अपडेटेड रहने के लिए। एंड यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।